Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named The Chocolate River. So let's start the chapter. Little Charlie loves chocolate but gets to eat only one bar of chocolate every year because his parents are very poor. One day he wins a ticket to visit Mr. Monka's chocolate factory, which no outsider has ever seen. What does he find there? A factory where chocolate is made or a world where dreams come true. बच्चे कहानी एक बच्चे की जिसका नाम है चार्ली. उसको चॉकलेट खाना इतना अच्छा लगता है लेकिन उसके पेरेंट्स इतने पुअर हैं कि उसे साल में एक ही बार चॉकलेट दिला पाते हैं. ठीक है, अब एक बार क्या होता है, वो एक प्राइज़ जीतता है. उसमें क्या होता है, उसको एक टिकट मिलता है प्राइज़ के तौर पे. वहाँ पे उसको जाने का मौका मिलता है. एक मिस्टर वोनका है, उसकी एक चॉकलेट फैक्ट्री, वहाँ पे जाने को उसको मौका मिलता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है वहाँ जाने के लिए. तो ये सब इस स्टोरी में बताया गया है कि वहाँ पे आगे क्या क्या हुआ. Charlie and his grandfather, Grandpa Joe, were in the chocolate factory. They stood looking down upon a lovely valley. There were green meadows on either side of the valley and along the bottom there flowed a great brown river. ठीक है, अब चार्ली जो होता है अपने ग्रैंडफादर को अपने साथ लेके जाता है कहाँ, उस चॉकलेट फैक्ट्री में. ठीक है, अब वो बहुत खुश होता है मनी मन कि भाई मैं चॉकलेट की फैक्ट्री में जा रहा हूँ. ठीक है, तो अपने ग्रैंडफादर को साथ लेके जाता है और वहाँ पे देखता है जैसे एंटर होता है वहाँ पे बड़ा सा मैदान होता है और वहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिवर बह रही होती है. देयर क्राइड मिस्टर वोनका, इट्स ऑल चॉकलेट. एवरी ड्रॉप ऑफ दैट रिवर इज हॉट मेल्टेड चॉकलेट ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, द वेरी फाइनेस्ट क्वालिटी. There's enough chocolate in there to fill every bathtub in the entire country and all the swimming pools as well. Isn't it terrific? ठीक है, अब वहाँ पे उनको मिस्टर वोनका मिलते हैं. वो उसे बताते हैं कि वो जो ब्राउन रिवर तुम देख रहे हो वो क्या है, वो एक चॉकलेट है. वो उसमें क्या भरी हुई है, सारी मेल्टेड चॉकलेट भरी हुई है. वो इतना ज़्यादा उसमें मात्रा में चॉकलेट भरी हुई है कि तुम क्या कर सकते हो, अपना जो बाथ टब होता है ना उसको तुम फिल कर सकते हो और बहुत सारे जितने बड़े बड़े पूल्स होते हैं ना वो उसमें भरे जा सकते हैं चॉकलेट से. चार्ली एंड ग्रैंडपा जो वर dumbfounded. They were bewildered and dazed. They were completely bowled over by the hugeness of the whole thing. They simply stood and stared. Mr. Wonka pointed to the trees with his sticks. Do you like my trees? He cried. And my lovely bushes? Don't they look pretty? They are all eatable, all made of something different and delicious. And do you like my meadows? Do you like my grass and my buttercup? The grass you are standing on is made of a new kind of soft minty sugar that I have just invented. I call it switch. Try a blade. Please do. It's delectable. ठीक है, अब वो जो दादा पोता होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही अमेज होकर वहाँ चीज़ों को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा था. भाई वो तो हैरान थे, सारी चीज़ें वहाँ पे क्या थी, चॉकलेट की बनी हुई थी. तो मिस्टर वोनका उनको बताते हैं कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ में जो पत्ते लगे हैं, जो उसमें सामान लगा हुआ है वो सब क्या है, चॉकलेट का बना हुआ है. तो उन्हें बताते हैं जो एवरीथिंग है, यहाँ तक कि जो ग्रास जिसमें तुम खड़े हो वो भी क्या है, चॉकलेट की बनी हुई है. वो कहता है मैंने आज ही इसको क्या है, इन्वेंट किया है. तो कहता है एक ग्रास का तिनका आप उठाओ, उसके मुंह में डालो और उसको टेस्ट करो, ये बहुत ही क्या है, डिलीशियस है. Automatically they bent down and picked one blade of grass. Isn't it wonderful? Whispered Charlie. Hasn't it got a wonderful taste, Grandpa? I could eat the whole field, said Grandpa Joe, grinning with delight. I could go round on all fours like a cow and eat every blade of grass in the field. ठीक है, अब वो ग्रास का तिनका उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, वो बहुत क्या होता है, सच में टेस्टी होता है, वो ईटेबल होता है. ठीक है, तो दोनों बहुत खुश होते हैं और देखते हैं अरे ये तो बहुत ही वंडरफुल सी जगह है. फिर वो कहता है जो होता है, जो बच्चा होता है, कहता है कि मैं तो काऊ की तरह, जैसे काऊ घास चढ़ती है ना, वो कहता है मैं काऊ की तरह ये सारा का सारा मैदान चढ़ जाऊँ, मुझे तो इतना टेस्टी लग रहा है. वी शैल हैव टू मेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी बाय बोट. हियर शी कम्स. लुक, मिस्टर वोनका सेड, waving his sticks. On the great warm chocolate river there now appeared a most fantastic pink boat. It was a large open rowboat and it was such a shining sparkling pink color that the whole thing looked as though it was made of bright pink
क्लास, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि अब आगे की जर्नी हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे, बोट में जाएंगे। वो रिवर में बैठते और रिवर में मतलब रिवर को उनको क्रॉस करना होता था, रिवर क्रॉस करने के लिए उन्हें बोट की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं हम आगे की जर्नी कैसे करेंगे, उसको कैसे तय करेंगे, उसको बोट में बैठ के हम तय करेंगे, ठीक है। फिर एक पिंक कलर की बोट उनके पास आती है, वो तीनों उसमें बैठ जाते हैं। वो पिंक कलर की बोट भी इतनी सुंदर होती है कि वो दोनों दादा पोता उसको देख के क्या होते हैं, बहुत ही अमेज हो जाते हैं। Isn't she beautiful? cried Mr. Wonka, beaming with pleasure. I made her by hollowing out an enormous boiled sweet. See how she comes cutting to the river. As the boat glided up to the river bank, Mr. Wonka, Charlie and Grandpa Joe got into it. The boat started moving down the river. Charlie was holding tightly onto his grandfather's bony old hand. He was in a world of excitement. ठीक है, अब वो बोट के बारे में बताते हैं, मिस्टर वोन का बताते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, इसको भी किसने बनाया है, मैंने ही बनाया है। किससे? जो बॉइल्ड स्वीट पोटैटो होता है उससे बनाया है, ठीक है। अब वो बताते हैं ये देखो कितनी सुंदर है, मैंने इसे बनाया। तो वो दोनों दादा पोते जो होते हैं बहुत ही अमेज होते हैं ये जानकर भी कि बताओ जो बोट यहाँ पे चल रही है वो भी ईटेबल है, मतलब वो भी किसी न किसी खाने वाली चीज़ से बनी हुई है। Isn't it marvelous? said Grandpa Joe, grinning at Charlie. Charlie nodded and smiled up at the old man. Suddenly, Mr. Wonka, who was sitting opposite Charlie, reached down into the bottom of the boat, picked up a large mug, dipped it into the river, filled it with chocolate, and handed it to Charlie. Drink this, he said. It will do you good. You look starved to death. ठीक है, अब वो जब बीच में जाते हैं, रिवर के बीच में जाते हैं, तो वो जो मिस्टर वोन का होते हैं वो क्या करते हैं, एक मग निकालते हैं, चाय का पीने वाला या वैसे कोई भी वक्त पानी का मग निकालते हैं। वो क्या करते हैं, उसको रिवर में डिप करते हैं और उसमें क्या निकालते हैं, चॉकलेट निकालते हैं। मतलब उसको डिप करते हैं, उसमें क्या भरी होती है, चॉकलेट भरी होती है। वो चार्ली की तरफ देते हैं और कहते हैं लो इसे पियो। देन मिस्टर वोनका फिल्ड अ सेकेंड मग एंड गेव इट टू ग्रैंडपा जो। You too, he said. You look like a skeleton. What's the matter? Hasn't there been anything to eat in your house lately? ठीक है, वो सेकंड मग निकालते हैं, सेकंड मग भी चॉकलेट से भरते हैं और उसको किसको दे देते हैं, उसके ग्रैंडपा को देते हैं और कहते हैं तुम भी इसको पियो क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम दोनों को बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। Not much, said Grandpa Joe. Charlie put the mug to his lips and as the rich, warm, creamy chocolate ran down his throat into his empty tummy, his whole body from head to toe began to tingle with pleasure, and feeling of intense happiness spread over him. You like it? asked Mr. Wonka. Oh, it is wonderful, Charlie said. The creamiest, loveliest chocolate I have ever tasted, said Grandpa Joe, smacking his lips. अब जब वो पूछता है भाई तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। फिर वो जो चार्ली होता है वो उसका सिप लेता है चॉकलेट का, और जैसी वो चॉकलेट उसके थ्रोट से होती है, उसके पेट में जाती है, उसकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है। वो उसको लगता है कि भाई आज तो मुझे क्या मिल गया, बहुत ही बड़ा प्लेजर मिल गया, मतलब क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी। तो वो जैसी चॉकलेट का पूरा सिप लेता है तो उसको बहुत ही खुशी मिलती है, और ऐसी खुशी उसके दादाजी को भी मिलती है। तो वो क्या बोलते हैं, मिस्टर वोनका को थैंक यू कहते हैं। वो क्योंकि उससे पूछते हैं भाई तुम्हें पसंद आई कि नहीं आई, तो वो कहते हैं भाई हमें तो बहुत पसंद आई और हमें बहुत ही मज़ा आया आपकी चॉकलेट रिवर में आकर के। ठीक है, वो कहते हैं इतना लवलियस, इतने क्रीमियस चॉकलेट आपने बनाई है, उसके लिए आपको थैंक यू, हमने ये कभी भी इससे पहले टेस्ट नहीं की थी। ठीक है, तो ये थी स्टोरी बच्चों चॉकलेट रिवर की। आपने चॉकलेट तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आपने चॉकलेट फैक्ट्री भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने चॉकलेट रिवर के बारे में कभी सुना था? आज आपने इसकी स्टोरी भी पढ़ ली है ना। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।